पेज नंबर 109 एग्जाम्पल 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाकर रखा है। ए और बी कोऑर्डिनेट्स है, हमें पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। ट्राइसेक्शन मीन्स इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं पॉइंट्स। इसको हम पी और एक को हम क्यू सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ट्राइसेक्शन मीन्स ये 1:1:1 तीनों इक्वल है। So we can write here according to question. Also we can say AP is to PB is equal to 1:2. अब देखिए ये 1:1:1 है, तो ये इतना पार्ट हो गया 1 और इतना पार्ट हो गया ये 2, 1:2. For point P we can apply the section formula. तो पहले हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें सेक्शन फार्मूला यूज़ करके फॉर द पॉइंट P। तो देखिए m1 m2 मीन्स 1:2 हो गया, तो m1 x2 1 × -7 प्लस m2 x1 2 × 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2। x कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ -1। Now let us find out the y coordinate. m1 y2 means m1 y2 1 × 4 plus m2 y1 2 × -2 upon m1 plus m2 1 + 2। y कोऑर्डिनेट आ गया 0, तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 0। नाउ स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम चाहें तो 2:1 से q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, या q को हम मिड पॉइंट यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ PB। यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में अगर मिड पॉइंट होता है तो m1 m2 1:1 सपोज करके कंसीडर करके x1 + x2/2 y1 + y2/2। Now for the coordinates of q, x is equal to, देखिए x1 + x2/2। अब यहाँ पर हमारे ये कोऑर्डिनेट्स कंसीडर होंगे -1 + -7/2। x कोऑर्डिनेट आ गया -4। y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2 0 + 4/2। y is equal to 2. So coordinates of q are -4 2. So the coordinates of the point of trisection मतलब p and q are -1 0 and -4 2. These are the answers. Page number 110, example 9. Find the ratio in which y-axis divide the line segment joining the points 5 -6 and -1 -4. Also find the point of intersection. मीन्स वाई एक्सिस जहाँ इसको इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको निकालने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम मैंने बनाकर रखा है। कोऑर्डिनेट्स 5 -6 -1 -4। अब यहाँ जो पॉइंट है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाई एक्सिस पे है, तो मीन्स उसके कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0 y। अगर ये एक्सिस पे होता तो एक्सिस पे x, 0। लेट द रेशियो इज k:1। सबसे कन्वीनियंट मेथड है, इसको यूज़ करिए यूजिंग द section formula m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। now x coordinate है 0, m1 x2 k into -1 plus m2 x1 1 into 5 upon m1 plus m2 means k plus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया मल्टीप्लाई होके। तो देखिए स्टूडेंट, k इज इक्वल टू आ गया 5, तो रेशियो इज 5:1। k:1 हमने लिया था, तो k की वैल्यू 5, तो रेशियो इज 5:1। नाउ ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकालने y की वैल्यू, तो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला ऑफ y। अब हमें k यूज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रेशियो आ चुका है, तो यहाँ पर k की जगह हम 5 लिख लें और ये 1, तो m1 y2
5 into -4 m2 y1 1 into -6 upon m1 plus m2 means 5 plus 1. तो y आ गया -13/3. तो हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हो गए ये 0, -13/3. Same page number 110, example 10. If the points A 6,1 coordinates, B 8,2 coordinates, C 9,4 coordinates, and D P, 3 coordinates are vertices of parallelogram taken in order, find the value of P. इसमें कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं ABCD और एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिसिंग है, उसको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम डायगोनल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. देखिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में भी आ सकता है. इसके कोऑर्डिनेट्स पैरेललोग्राम के दिए हुए हैं, तो हमें ऑर्डर में लेना है. जब भी डायग्राम बनाना है तो हमें P मिसिंग जो नंबर है वो निकालना है. यहाँ पर हम डायगोनल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट करते हैं तो मीन्स ये इक्वल पार्ट्स होंगे. तो जो गिवन है कोऑर्डिनेट्स, मिसिंग वाला नहीं, गिवन में डायगोनल आप देखिए, इसकी हेल्प से हम ये कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. इसको हम O सपोज कर लें, पॉइंट ऑफ दिस बाइसेक्शन को. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O कैसे निकालेंगे देखिए. सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2, 6 + 9/2 and 4 + 1/2. अब देखिए स्टूडेंट, हम इस डायगोनल से लें तो मिड पॉइंट वही आएंगे. अब इधर से कंसीडर करें BD को तो भी मिड पॉइंट वही आएंगे. तो हम यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें BD डायगोनल को कंसीडर करते हुए, P + 8/2. x कोऑर्डिनेट है तो ये x कोऑर्डिनेट के इक्वली होगा, मीन्स 15/2. तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 2 कैंसिल, देयरफॉर P = 15 - 8 यानी कि P = 7. सो P की वैल्यू आ गई. दिस इज अवर आंसर.